नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरेली विकास प्राधिकरण सेक्टर 3, 6, 8, 9 और 10 में प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन ओपन किए थे। उसके अलॉटमेंट भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब अलॉटमेंट लेटर की बारी है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप में से काफ़ी लोगों को अलॉटमेंट लेटर मिल चुके हैं, डिस्पैच कर दिया गया है। अगले 1-2 दिन में आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर भी मिल जाएंगे। कॉमेंट करके आप बता सकते हैं किस किस को अलॉटमेंट लेटर मिल चुके हैं या फिर वो लोग वेट कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन में मैं आप लोगों को एक अलॉटमेंट लेटर की कॉपी मैंने बनाई हुई है। बनाई क्या है, प्राधिकरण की कॉपी, उसको थोड़ा सा एडिट किया है मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये जो अलॉटमेंट लेटर की कॉपी है ये है 112.50 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। इसके कुछ डिटेल्स हैं, ऐसा ही फिगर आप लोगों की रहेगी। ये वाली फिगर आप ध्यान रखिएगा, एज इट इज होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ फिगर्स चेंज होती हैं जो आप लोगों को ना समझ आ रही हो तो वो आप प्राधिकरण से रेक्टिफाई करा लीजिएगा। तो ये कॉपी है और ये वाली एंट्री मैंने की हुई है, ये एंट्री मैंने की हुई है आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैं पहले रो से आप लोगों को समझा देता हूँ कि संपत्ति का जो मूल्य है वो मूल्य आता है 37,12,500 रुपए। ये आया कैसे? 33,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय आपका प्लॉट एरिया, तो ये प्लॉट की कॉस्ट आ जाती है। आप लोगों ने कितना पेमेंट आपने जमा कर दिया? 10% ऑफ 37,12,500 रुपए, यानी कि 10 काटेंगे तो 3,71,250 रुपए आपने जमा कर दिया है। ये वाली फिगर्स एससी और एसटी कैटेगरी की जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके यहाँ पर 5% का अमाउंट था। जो बैलेंस 5% अभी उनको अलॉटमेंट हो गया अगर, तो उनको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको ऐड होके आपको 27% में ऐड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बच रहा है ये वाला 33,41,250 रुपए, ये अमाउंट जो है 90% ऑफ बेसिक प्राइस हो जाता है। अब आपको जो अमाउंट देना है वो है 15% ऑफ 37,12,500 रुपए, यानी कि 15% ऑफ बेसिक प्राइस 5,56,875 रुपए, जिसको मैंने 1 से डिनोट किया है। ये आपको देना है 15/10/2024। तो ये पहली डेट आप याद रखिएगा, 15/10/2024। डिले करेंगे तो ब्याज आपको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जो बच रहा है एक मुश्त डाउन पेमेंट के आधार पर आपने 75% अमाउंट जो जमा करना है आपको, वो 27,84,375 रुपए है। और ये आपको देना है 15 नवंबर 2024। दो डेट याद रखिएगा, 15 अक्टूबर एंड 15 नवंबर। ठीक है। इसको मैंने 3 से कहा है, नंबर 3 है। अगर आप 1 और 2 को ऐड करेंगे, यानी आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो आपके जो 27% बनता है 10,02,375 रुपए। ठीक है। ये अमाउंट आप याद रखिएगा, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर एंड 10 लाख पहला अमाउंट है जो आपको जमा करना है। 15 अक्टूबर तक आपको बीडी का जो पोर्टल है BDAPMS.in, उस पोर्टल के थ्रू आपको जमा करना है। जिसकी लिमिट नहीं है, लिमिट बढ़ा ले। अगर आपका 10 लाख का लिमिट नहीं होगा तो उसको जरूर बढ़ा लीजिएगा। और ये फ्री होल्ड है, फ्री होल्ड बेसिक प्राइस है, ये मैं बताना भूल गया था, जो 4,45,500 रुपए है। ये वाले जो फिगर है, ये फिगर आप देख लीजिएगा, ये सेम होनी चाहिए। ये मैंने चेक किया था, मेरे पास एक और अलॉटमेंट लेटर आया था, वो यहाँ पर जो बैलेंस अमाउंट था, ये बैलेंस अमाउंट की टोटल कॉस्ट से भी ज्यादा आ रही थी। ठीक है। कुछ मैनुअल मिस्टेक्स हो जाती हैं, टाइपो मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट यही आपकी फिगर रहनी चाहिए। जरूर देखिएगा, अगर वहां से आ रहा है लेटर तो आपको भी चेक जरूर करना है। ठीक है। यहां तक आपका हो गया। 27% अमाउंट आया कैसे? 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं आपको कि अगर आपका टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो अलॉटमेंट है वो भी निरस्त कर दिया जाएगा। उसके भी एक क्लॉज होते हैं कि आप इतने सर्टेन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो निरस्त हो जाएगा। और इसके बाद बता दूं कि फ्री होल्ड या फिर आप फ्री होल्ड जो अमाउंट है या फिर ये टोटल अमाउंट अगर टाइमली जमा नहीं करेंगे तो आप पे ब्याज लगेगा। और ये मैं पहले भी बताता आया हूं लोगों को कि अगर आपका अलॉटमेंट हो गया तो आप लोन जरूर सैंक्शन करा दीजिए। प्री सैंक्शन चीज होती है कि आप लोन सैंक्शन करा दीजिए। आप में से काफी लोगों के मैंने सैंक्शन भी कराए हुए हैं। HDFC बैंक का एक नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ, कौशल तोमर नाम है, रिलेशनशिप मैनेजर है। इससे आप बात कर सकते हैं। ये फोन नंबर आपको दे दिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है। ये प्लॉट के लिए लोन देता है। यहां भी मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कर दूं कि आप प्लॉट ले रहे हैं तो प्लॉट के लिए ही लोन लीजिएगा। HDFC एंड SBI रियल्टी, ये दो ही हैं जो आपको प्लॉट के लिए लोन देते हैं। बाकी जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है वो आपको P+C में आपको लोन देने का ट्राई करेंगे, क्योंकि उनके पास प्लॉट वाला जो प्रोडक्ट है वो है ही नहीं। अपने स्टाफ को नेशनलाइज्ड बैंक प्लॉट के लिए लोन दे देती है, पर जो भी जनरल पब्लिक है उनको P+C में देती है। यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात हो ही नहीं रही है तो P+C का मतलब बनता भी नहीं है। और वो लोग टैक्स रिबेट भी ले रहे हैं। टैक्स रिबेट ओनली कंप्लीशन ऑफ मकान पे ही मिलता है, ये भी गलत है। जो लोग ले रहे हैं, अगर कभी चेक हो जाता है, स्क्रूटनी हो जाती है, तो आपको क्या होगा कि ACR में रेडिंग भी लग जाएगा। ठीक है। तो आप प्लॉट ले रहे हैं तो प्लॉट के लिए ही लोन लीजिए, चाहे HDFC से लीजिए, SBI रियल्टी से लीजिए, या फिर आप किसी नेशनलाइज्ड बैंक से ले रहे हैं तो उनसे कहिएगा
कि आपको प्लॉट ले रहे हो तो प्लॉट के लीजिए, क्योंकि P+C में ऐसा होता है कि उस पर कंस्ट्रक्शन की जब बात आती है तो एक सैंक्शन मैप भी लगाना पड़ता है, वो यहाँ वहां से किसी के लेके लगा देते हैं, जबकि सैंक्शन मैप जो होता है वो प्राधिकरण से अप्रूव्ड होना चाहिए। और ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्लॉट ले रहे हैं तो प्लॉट के लिए ही लीजिए, क्योंकि कल अगर कोई स्क्रूटनी होती है तो आपका सही नहीं होगा, मतलब गलत तरीके से आप लोग आप टैक्स रिबेट ले रहे हैं, मकान में ही आपको मिलता है टैक्स रिबेट। ठीक है, ये HDFC बैंक का मैंने आप नंबर दे दिया, यहाँ से आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपने कोई प्लॉट ले रहे हैं जिसकी कीमत 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा की है, या फिर स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा की है, जो कि यहाँ पर है नहीं स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू, तो आपको जो विच एवर इज हायर जो कॉस्ट आएगी उसमें आपको 1% सरकार को जमा करना पड़ता है। ये अपने पुराने वीडियोज में भी बताता रहा हूँ, रामगंगा आवासीय योजना में या फिर ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में जिनके प्लॉट्स अलॉट हो गए हैं 50 लाख से ज्यादा की नहीं किया है, तो अभी भी समय है वो कर दें, इंटरेस्ट के साथ, उनकी पेनल्टी के साथ वो जमा कर दें, क्योंकि इसको जमा करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल में जाना पड़ेगा और आपको एक सेक्शन इनकम टैक्स में कि सेक्शन 194 IA है, और आपको फॉर्म 26Q भी जनरेट करना होता है और फॉर्म 16 भी, ये पैन नंबर दिया हुआ है, फॉर्म 16 भी जनरेट करके आपको प्राधिकरण को जमा करना पड़ता है, और ये कंसिडर किया जाता है प्राधिकरण की आपने 1% जमा कर दिया है, सो आपको 99% ही प्राधिकरण को जमा करना है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने 100% जमा कर दोगे, उसके बाद आप 1% अपने पार्ट से ही फाइल करोगे और 1% के लिए जब आप रिफंड लोगे तो समय लग जाएगा। तो इसलिए आप पहले ही 99% जमा करें और 1% का जो फॉर्म 16 भी आप जनरेट करेंगे इसको रेफरेंस में रखते हुए, तो आप प्राधिकरण को वो दे दीजिएगा। ठीक है, और जिन जिन लोगों को अलॉटमेंट इसमें नहीं मिला है, या फिर जो लोग देख रहे हैं रीसेल में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि रीसेल में बहुत हायर अमाउंट कोट किया जा रहा है मार्केट में, जो सही नहीं है। वो अगले 2 साल, जो आने वाला 2 साल है उसका प्राइस वो कोट कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टी की जो बैलेंस है, प्रॉपर्टी मार्केट की जो बैलेंस है वो खराब हो रहा है। जो सेलर है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि एक रीजनल प्राइस ही कोट करें, और जो बायर है उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आने वाली हैं ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में, 5-6 सेक्टर्स हैं आने वाले हैं, और इसके साथ साथ पीलीभीत रोड में जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के करीब, रेडिसन के करीब में एक बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टी आने वाली है, नाथधाम इंटीग्रेटेड टाउनशिप तो आने ही वाली है, उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। इतने ऊंचे अमाउंट में, इतने प्रीमियम पे आपको प्रॉपर्टी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, इन्वेस्टर से तो दूर ही रहें, एंड यूजर है तो आप, और पैसे हैं तो आप देख सकते हैं, पर 55-60 हजार 65 हजार रुपए मीटर जो कोट हो रहा है वो मेरे हिसाब से गलत है। मैंने एक आप लोगों के लिए बना दिया है, एक लिस्ट बनाई हुई है कि ये जो कैटेगरी वाले जो प्लॉट वाले हैं, अलॉटीज है, वो कौन कौन है। 112.50 वाले ये TD से घेरे में नहीं आते, क्योंकि इनकी जो कीमत है 41-51 ही आ रही है। 128 मीटर वाले भी नहीं आते हैं, ये वही नहीं आते हैं अगर जिन्होंने डाउन पेमेंट लिया है, और अगर जिन्होंने इंस्टॉलमेंट लिया है और कॉर्नर का प्रॉपर्टी आ रहा है या फिर डिले पेमेंट कर रहे हैं, तो वो 50 लाख तक पहुंच जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इंस्टॉलमेंट प्लान में 10% ऑफ बेसिक प्राइस आ जाएगा, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, 50 के करीब करीब पहुंच जाएगी या पार कर जाएगी। बाकी 162 वाले जो है, 162, 288, 200, 392 मीटर्स वाले, सारे के सारे 1% घेरे में आएंगे। एक जीरो काट के इतना अमाउंट आपको जमा करना है। इसको करना है, सरकार को जमा करना है, चालान के थ्रू फॉर्म 16 भी जनरेट करना है। ये ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है, किसी अच्छे CA को हायर कर लीजिए, वो आपका 1% की TDS जमा कर देगा। जब आप वेबसाइट में जाएंगे, इनकम टैक्स वाली साइट में जाएंगे, तो वहां पर आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालेंगे, कौन सा वाला, ये वाला 21 अगस्त 2024। इस केस में जैसे आप एंट्री करेंगे वो ऑटो कैलकुलेट कर लेगा कौन कौन से, और जो नेक्स्ट अमाउंट डालोगे वो ऑटो कैलकुलेट करेगा कि आपका कितनी पेनल्टी बन रही है। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि आप टाइमली पेमेंट करें, इससे आप बच नहीं सकते हैं। ये आज नहीं तो कल हो सकता है कि जब रजिस्ट्री कराने जाए तो रजिस्टर आपसे पूछे कि वो चालान का फॉर्म 16 भी कहाँ पर है, आपने जमा किया है नहीं किया, तो वो आपको रजिस्ट्री में भी वो ये कहेंगे कि आप पहले चालान जमा करिए फिर हम आपकी रजिस्ट्री करेंगे। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया कि कौन कौन किस कैटेगरी में आ रहा है, ये भी आप नोट कर ली। इसमें 392 मिस हो रहा है, बट वो भी 1% के घेरे में आ रहा है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ मैं एक डिस्क्लोजर दे दूं कि मैं HDFC बैंक का मेरा एसोसिएशन है और SBI रियल्टी से होने जा रहा है, तो यही था। लेकिन जो भी मैंने बातें बताई आपको लोन के बारे में, वो बातें सही हैं, बट ये डिस्क्लोजर देना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप कहोगे कि आप एक ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, 2 ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, बट ये डिस्क्लोजर मेरा यहाँ पर यही है। बाकी मेरे वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ, सब्सक्राइब करें,
वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो ये था आज का अपडेट। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।